अजीजों, आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं नमस्कार कहता हूँ। सेवकाई के दौरान हमें नए नए स्थानों पर जाने का मौका निरंतर मिलता है और जब लोग प्रार्थना निवेदन के लिए आते हैं तो एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या जो समाज में है बहुत से स्थानों में, और हमें बड़ा दुख होता है उनका निवेदन सुन के। बहुत सी ऐसी बहनें हैं जिन्हें 20 साल हो गए विवाह करके, 11 साल हो गए, 10 साल हो गए, 6-7 साल हो गए, उनके यहाँ संतान नहीं हुई और उनका मन का जो अवसाद है, दुख है, पीड़ा है, वो ही समझ सकते हैं या उसी प्रकार की दूसरी बहनें समझ सकती हैं। हमें वचन से आज देखना है कि हम इस बारे में क्या कर सकते हैं, उनसे क्या कह सकते हैं। और ये बात हमें हमेशा मिनिस्ट्री में एक चैलेंज के रूप में आती है। एक स्त्री है जिसकी संतान नहीं थी और उसकी जेठानी उसे चिढ़ाती रहती थी कि वो बांझ है। ये समाज में एक बहुत बड़ा हम कहेंगे दकियानूसी है या किसी को एक प्रकार से श्राप देने के समान है। लेकिन हमें उस स्त्री के जीवन से एक बड़ी खास बात सीखने को मिलती है और उसका नाम है हन्ना, सामुएल की माता। एक बहुत बड़ा भविष्यवक्ता को उन्होंने जन्म दिया। सामुएल की माँ हन्ना के जीवन में यही समस्या थी। विवाह करके सालों बीत गए थे लेकिन संतान नहीं हो रही थी। वो दुखी थी, मन में पीड़ा थी और उसने जो अपने मन में विचार लाया वो मैं बहनों से, कलीसिया के लोगों से, परिवारों से जहाँ ये समस्या है उस बात को रखना चाहता हूँ। हन्ना परमेश्वर के मंदिर में आई और वेदी के सामने वो रो रो कर अपनी पीड़ा परमेश्वर से कह रही थी। वो पुकार रही थी, प्रभु मुझ पर दया कीजिए, मेरी सुधि लीजिए, मुझे तिरस्कार का सामना करना पड़ता है। और परमेश्वर ने उसकी पुकार को सुना। उसने परमेश्वर से ये मन्नत मांगी कि यदि आप मुझे एक पुत्र देंगे तो मैं उसे आपकी सेवा के लिए अर्पण कर दूंगी। और वैसा ही हुआ। परमेश्वर ने उसे एक पुत्र के द्वारा आशीषित किया और वो बालक सामुएल जो मंदिर में एली याजक के निर्देशन में अंडर में सेवा करता था, उसको परमेश्वर ने आवाज़ देकर बुलाया और कहा, सामुएल सामुएल। और उसने कहा, कहिए प्रभु, आपका दास सुन रहा है। और वहाँ से सामुएल की एक मिनिस्ट्री शुरू हुई। धन्य है माता हन्ना जिन्होंने ये काम किया। तो आइए हम ऐसे लोगों के सुख दुख में साझी हों, उन्हें बतलाएं कि परमेश्वर को पुकारिए। परमेश्वर सहारा देने वाला है, संभालने वाला है। उसने अपने वचन में वायदा किया है कि अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। आज बहुत से लोग परमेश्वर से ज़्यादा डॉक्टर्स पर निर्भर कर होते हैं। उन पर विश्वास करते हैं कि वो मेडिसिन के द्वारा, कुछ नई तकनीक के द्वारा वो हमें इलाज करवाने के बाद हमें संतान प्राप्ति होगी। लेकिन मैंने बहुत बार डॉक्टर्स के प्रयासों को असफल होते देखा है। मैं एक भाई को जानता हूं जिनकी वाइफ को हाई डायबिटीज़ थी, उम्र 44-45 की हो चुकी थी। लेकिन उन्होंने एक परमेश्वर के दास के पास गई, उनसे अपनी पीड़ा कही और फिर वो निरंतर परमेश्वर के भवन में जाते रहे, प्रार्थना करते रहे। और एक दिन प्रभु के दास ने पवित्र आत्मा की अगुवाई में उसके सर पर हाथ रख के प्रार्थना की और उसे एक सुंदर पुत्र आशीष के रूप में प्राप्त हुआ। जो डॉक्टर से वो सालों से इलाज करवा रहे थे, वो महिला डॉक्टर आश्चर्यचकित हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है? मेडिकल साइंस के हिसाब से जो आपकी वाइफ में फिजिकल प्रॉब्लम्स है, ऐसा नहीं हो सकता। तो उनके पति ने बोला, नहीं, हमने परमेश्वर से मांगा, उसको पुकारा, परमेश्वर पिता आश्चर्य कम करने वाले। दूसरी बात यह है कि परमेश्वर के सामने प्रार्थना में जाएं। पहली बात, उसको पुकारें, परमेश्वर की वेदी के सामने जाकर प्रार्थना करें और निरंतर प्रार्थना करते रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात, विश्वास रखिए। हन्ना ने जब प्रार्थना की तो उसने विश्वास किया। आप जानते हैं कि अब्राहम और सारा को उनके वृद्धावस्था में पुत्र प्राप्त हुआ, इसहाक।
इसी तरह नए नियम में जो यूहन्ना बपतिस्मा दाता के माता पिता हैं, इलीशबा, उनको भी वृद्धावस्था में परमेश्वर ने पुत्र रत्न दिया। और हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के पहले एक शानदार बात कहते हैं कि मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूँ, और जिस परमेश्वर ने मुझे भेजा है, मैं मसीह के लिए, प्रभु के लिए मार्ग तैयार कर रहा हूँ। मैं इस योग्य नहीं कि उसके जूती के बंधन खोल सकूँ, लेकिन वो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे और उन्होंने ये काम किया जो परमेश्वर ने उनको सौंपा था। तीनों बातों को ध्यान में रखें, याद रखिए आप निराश नहीं होंगे, याद रखिए परमेश्वर आपके साथ है, याद रखिए वो सहारा देने वाला है, और आप अवश्य ही कामयाब होंगे। खुदावंद यीशु मसीह की जय हो। आमीन।